हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मेरा पेपर है IBPS क्लर्क का और अभी मैं निकल रही हूँ घर से पेपर देने। और घर में हमने ताला डाल दिया है और अब हम वापस यहाँ नहीं आएंगे। यहीं से हम सीधे सेंटर से हम सीधे पिपरिया निकल जाएंगे। हमारी बस है 7:45 बजे, तो पेपर के बाद डायरेक्ट मैं पिपरिया चली जाऊँगी। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा पेपर कैसा जाएगा और पेपर कैसा आने वाला है। ऐसे मेरी दीदी का कल पेपर था, वो बता रही थी कि इजी तो आ रहा है। उन्होंने 74 अटैम्प्ट किए थे और मेरा एक और फ्रेंड है, उसने भी दिया है पेपर, तो वो भी बोल रहा था कि इजी आ रहे हैं, बस रीजनिंग में फंसना नहीं है, टफ़ वाले पज़ल में। तो बस अब होप्स हो कि मैं अच्छा पेपर करके आऊँ और कहीं फंसूँ ना, पज़ल में ना फंसूँ, क्योंकि मुझे रीजनिंग में सबसे ज़्यादा डर लगता है। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें अच्छे से नंबर मिल जाते हैं, मतलब अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। तो मुझे बस रीजनिंग में अच्छे नंबर लेके आनी है। और इंग्लिश तो ईजी आ रही है, मुझे दीदी ने भी बताया और मेरे फ्रेंड ने भी बताया कि इंग्लिश ईजी आ रही है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अच्छा खासा पेपर चला जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ऐसा ना हो कि पहला IBPS का पेपर दे रही हूँ और वही ऐसा जाए कि फिर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाए और मैं सोचूं कि मुझे तैयारियां बंद कर देनी चाहिए। LIC का तो बहुत बुरा गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वाला पेपर मेरा अच्छा जाए। सो गाइस, फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। फिर गाइस, मैं निकल गई थी एग्ज़ाम सेंटर के लिए और इसके लिए हमने कैब बुक की थी, क्योंकि मेरी दीदी और मैं दोनों साथ में जा रहे थे। और पूरे रास्ते भर मैं ये सोचती रही कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आएगा, क्या होगा, मैं कितने अटैम्प्ट करूँगी। और ये सोचते सोचते मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गई थी। और फिर वहाँ पहुँचकर मुझे पहले तो ये मेरा क्लासरूम नहीं मिल रहा था, फिर थोड़ी देर मैंने उसे ढूंढा और फाइनली फिर मुझे मेरा सेंटर मिल गया था, मतलब रूम मिल गया था और मैं एग्ज़ाम देने गई। गाइस, अभी मैं पेपर दे के आ गई हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं यहाँ पे अभी खड़ी हो गई हूँ। ये पन्नी लगी हुई है ऊपर। और पेपर जो था मेरा बहुत ही इजी आया था, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इजी पेपर आएगा। और अभी मैंने कैब बुक की है, कैब आने वाली है, उसके बाद मैं आगे की बताऊँगी बात, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो फिर मैं अभी कैब में जाके बताऊँगी कि कैसे क्या पेपर आया था और कितने नंबर का क्या आया था। सो गाइस, मेरा एग्ज़ाम हो गया है और अभी मैंने कैब बुक कर लिया, मैं स्टेशन जा रही हूँ। और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी आया था, मतलब SBI का जो था उससे बहुत ज़्यादा इजी IBPS का आया था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना इजी आएगा, क्योंकि वैसे बता तो रहे थे बहुत से लोग, जैसे मेरी दीदी गई थी पहले एग्ज़ाम देने और मेरी फ्रेंड गए तो उन्होंने बताया था कि इजी आएगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा। और सबसे पहले मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में तो बस 10 से 11 नंबर के सिम्प्लीफिकेशन आए थे, जो कि बहुत कम थे और मेरा टाइम बच गया था। मतलब 2 DI आए थे और दोनों DI को मैंने सॉल्व कर दिया था और 10 से 11 नंबर के मैंने सिम्प्लीफिकेशन सॉल्व कर दिए थे। उसके बाद मेरा टाइम बच गया था कम से कम 7 मिनट का। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतने टाइम में क्या करूं, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्ज़ाम के टाइम पे मेरी स्पीड कैसे बढ़ गई थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि घर पे तो मैं इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। स्टार्टिंग के 7 से 6 मिनट में मैंने पूरे 10 से 12 सिम्प्लीफिकेशन कर दिए थे। और फिर बाकी के 2 जो DI आई थी वो इतनी ज़्यादा ईजी थी कि उनमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, मतलब उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, वो पहले से ही बनी हुई थी, हमें उसे फिर से नहीं बनानी थी। और उसके जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत ज़्यादा ईजी पूछे थे। मैंने सुना था कि जो DI ईजी आती है उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो DI ईजी आई थी और उसके जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत ज़्यादा ईजी थे। और अर्थमेटिक के फिर मैंने 2 क्वेश्चंस किए थे। 7 मिनट में मैं बस अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चंस कर पाई थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टफ थे और मैंने अर्थमेटिक की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी थी। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बस स्पीड मैथ और DI ही कंप्लीट कर रही हूँ, अर्थमेटिक पूरी छोड़ रही हूँ। तो मैंने बस 2 क्वेश्चंस किए थे अर्थमेटिक के। और फिर उसके बाद रीजनिंग तो हमेशा मुझे टफ़ ही लग रही है आजकल, क्योंकि मैं पज़ल की और सिटिंग अरेंजमेंट की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगी। और मैंने जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, 1 लाइन क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व किए थे। और बाकी मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी, वो भी लास्ट के 5 मिनट में, और वो बन नहीं पाया था। तो उसमें बस मैंने 17 क्वेश्चंस किए थे, मतलब मैंने मैथ्स में 22 क्वेश्चंस किए थे और रीजनिंग में मैंने 17 क्वेश्चंस किए थे, और उसमें से ज़्यादा 1 लाइन क्वेश्चंस ही थे। और जो एक पज़ल सॉल्व की थी मैंने, और उसके साथ मैंने सिम्प्लीफिकेशंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि वो मुझसे बन नहीं पाई थी, और पज़ल ही की थी और 1 लाइन क्वेश्चंस किए थे। और अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में जो पैसेज आया था वो बहुत ज़्यादा इजी आया था, मतलब इतना कोई टफ़ नहीं था। उसे बस मैंने 1-2 बार पढ़ा और वो उसके क्वेश्चंस बन गए थे आसानी से।
और उसके साथ मैं बात करूँ जो वन लाइन क्वेश्चंस आते हैं, एरर डिटेक्शन, ये सब, तो ये भी बहुत इजी थे। मतलब ऐसा तो नहीं था जैसे SBI में थोड़े ज़्यादा इजी थे, उनको देखकर ही पता चल रहा था कि कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, लेकिन SBI में ऐसा नहीं था, सॉरी IBPS में ऐसा नहीं था। IBPS में थोड़े से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको एरर क्वेश्चंस थे, जिनको ठीक से देखना पड़ रहा था कि इनमें से कौन सा गलत हो सकता है। तो इंग्लिश थोड़ी सी टफ थी, थोड़ी सी, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी। और बाकी मैथ्स मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगी। मतलब SBI में जो मैथ्स थी उसमें DI टफ आ गई थी, और सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस कम थे इससे, लेकिन इसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी लगी मुझे। और रीजनिंग तो फिर मैंने बताया कि उसमें मुझसे पज़ल नहीं बन पाए थे, और लास्ट में एक सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बन पाया था। पूरे वन लाइन क्वेश्चन ही किए हैं, और बस एक पज़ल किया है मैंने। और फिर रीजनिंग मतलब इंग्लिश तो फिर थोड़ी सी टफ आई थी, उसके पूरे 30 क्वेश्चंस किए हैं। तो मतलब मैंने मैथ्स में 22 क्वेश्चन, और रीजनिंग में 17 क्वेश्चन, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, तो मैंने ऑल ओवर 69 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि बस एक सिटिंग अरेंजमेंट की वजह से कम रह गया, वरना मेरे 74 हो ही जाते। लास्ट में वो ऐसा लग रहा था कि सिटिंग अरेंजमेंट पूरा बन ही जाएगा रीजनिंग का, बट वो नहीं बन पाया था, क्योंकि शायद मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया इतनी अभी सिटिंग अरेंजमेंट की, इसलिए। और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, लेकिन पहले दिवाली आ गई है तो दिवाली की सफाई होगी, लेकिन तैयारी तो करनी है क्योंकि अभी 2 महीने बचे हैं बस RRB की, और उसका एग्ज़ाम मुझे बहुत अच्छे से देना है। उसमें इंग्लिश नहीं आती है, बट इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, इंग्लिश को साथ साथ पढ़ना है, इसके बाद और भी एग्ज़ाम आएंगे। सो गाइस, अब मैं अपना नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट करूँगी कल से। अभी के लिए बाय।